बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। एवरग्रीन बुक है ये हमारी क्लास 10 आईसीएसई। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो आपको इसके सभी प्रीवियस लेक्चर इसी के ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और सभी प्लेलिस्ट हमारी जो सभी प्लेलिस्ट है जो भी हमने अभी तक सभी चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सभी प्लेलिस्ट देख सकते हो। और इसमें करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना होगा आपको। तो आप इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इसी के ही प्लेलिस्ट में, और आई बटन में भी इसका लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है इसमें। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पास LHS साइड है, और LHS साइड में काफ़ी अच्छा मटेरियल है। देखो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज है, और यहाँ पर सिंगल वैल्यू है क्या 10। तो आप 10 2 10 से इसको नहीं फॉर्म कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं LHS साइड में। तो हम LHS साइड लेंगे, और LHS साइड में देखो ये कोसे है। और हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन हमने क्या किया है या फिर क्या करते हैं, हम साइन कोस में वैल्यू चेंज करते हैं। देखो अगर इसमें भी हम साइन कोस में चेंज करें तो क्या ये इजी होगा या टफ होगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसके फॉर्मेट को, अगर आप इसको साइन कोस में चेंज करते हो तो ये भी इजी हो जाएगा। क्यों भाई, ये कोस में है वैल्यू, ये कोसेक साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर लोगे। या फिर अगर आप अभी एलसीएम लेते हो, इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या, उससे बेनिफिट हो जाएगा। इससे डायरेक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। साइन कोस में चेंज कर लो। साइन कोस में किया तो आपका एक कोसेक क्या होता है, कोसेक 1 साइन होता है। तो ये सभी चीजें इसकी कोसेक 1 साइन होता है, या फिर कोसेक स्क्वायर -1 कोट स्क्वायर होता है। ये सभी आइडेंटिटीज, या फिर सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने एक्सप्लेन की हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर में। कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने के बाद ही ये सभी डिटेल में चीजें आपको क्लियर होंगी, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखना है इसको करने के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, कोसेक को फिर 1 साइन। अब यहाँ पर देखो डिवाइड में ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। अब क्या करेंगे इसमें, ऊपर कोसे डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में साइन ए प्लस कोस ए, डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, डिवाइड में साइन ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन ए है अब ये बताना है आपको कहाँ पर जाएगा ये। तो ये साइन ए क्या होगा, सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्यों होगा, अगर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो हमेशा दोनों वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है फ्रैक्शन में है, लेकिन ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है कोस ए, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप इसके नीचे 1 ले सकते हो, ऊपर तो 1 ले नहीं सकते, क्योंकि कोस को हम कोस ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोस को आप कोस ए 1 अपॉन कोस ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत है। तो आप कोस ए को कोस ए में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये तो बोल सकते हो कि इसके नीचे 1 ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर 1 लिया तभी चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर इसके नीचे 1 को सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो इसीलिए साइन ए कोस ए होगा यहाँ पर, साइन ए कोस ए। ओके, डिवाइड बाय क्या 1 प्लस साइन ए। डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे हम इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी ये साइन ए कोस ए, फिर सेम एज इट इज साइन ए कोस ए या कोस ए साइन ए, कुछ भी बोल सकते हो आप। डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी, अगर आप इनके एलसीएम लोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये 1 माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप साइन ए कोस ए पहले कॉमन ले सकते हो इसमें। साइन ए कोस ए लेते हैं कॉमन, और अब क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 माइनस साइन ए के साथ, एंड प्लस ये 1 प्लस साइन इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जब हमें एलसीएम लेना होता है, ये दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, दोनों से साइन ए कोस ए, दोनों से साइन ए कोस ए कॉमन लिया, जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो क्या बेनिफिट है इससे, साइन ए कोस ए से साइन ए कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए से प्लस साइन ए।
यहाँ पर साइन ए कोस ए, यहाँ पर क्या होगा 1 and 1 2, तो यहाँ पर 2 साइन ए कोस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, एंड यहाँ पर 2 साइन ए कोस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर होगा 2 साइन ए कोस ए डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर ए। ओके, और अब आप एक कोस कैंसिल कर सकते हो, ऊपर बचा हमारे पास साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10। तो ये सिंपल हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, यही शो करना था आपको 2 10 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको प्रूफ करना, देखो यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें तो इसमें ऊपर साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा है, और अगर आप इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लो अलजेब्रा वाली, तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहा, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम इसमें डायरेक्ट इसके नीचे 1 लेकर हम एलसीएम ले लें, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। साइन थीटा है कोस थीटा है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऊपर a प्लस बी मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा मीन्स a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए भी होता है मीन्स साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये होगा। अब देखो इसमें हम कैंसिल क्या कर सकते हैं, जैसे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और फिर ऊपर क्या मिल रहा है, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है ना उसमें -1 होता है मीन्स माइनस ए भी होता है, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन थीटा कोस थीटा लेना है, और प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा 1 एंड प्रूफ हो गया ना सिंपल। तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिंपल हो जा रहा है क्वेश्चन। तो इसी टाइप से आप करोगे इसे तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा बना। अब इसको करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। स्टार्टिंग में आप करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, काफी बच्चे परेशान हो रहे होंगे इसमें कि भी समझ में नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं हो रहा है होना है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो आपको बहुत ही कम समझ में आएगा, तो जितना भी समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो परेशान होना नहीं है, बस आपको देखते जाना, रटना है एक तरीके से। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना क्वेश्चन को तो आधी से ज्यादा चीजें हमें समझ में आती ही नहीं है, हम रटते हैं। तो आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे ही सोचना कि भी नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखेंगे बस। अब इसे देखते रहो कि भी हो क्या रहा है, कब क्या चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सभी चीजें आपको पता चलेंगी कि भी हाँ कब क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये है रूट में वैल्यू, अब इधर है बिना रूट वाली वैल्यू, ये विदाउट रूट है, ये रूट है, तो आपको इसे रूट से बाहर करना है। ठीक है, कैसे हम इसको रूट से बाहर लेके आए ये सोचना है। तो रूट से बाहर करने के लिए अगर अंदर वाली वैल्यू इस पर स्क्वायर है तो रूट से बाहर वैल्यू हो जाती है। और एक और बात देखो इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब अगर बीच में प्लस साइन है तो हमेशा आप प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 1 प्लस साइन थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से, इसमें हम 1 माइनस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे रेशनलाइज मत समझना कि भी रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेशनलाइज डिनोमिनेटर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम सेम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, नीचे से रूट वाली वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं, मींस रेशनल नंबर बनाते हैं, उसे इरेशनल होता है, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ हम सिंपल बस क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो हमने क्या किया है यहाँ पर, ये क्या किया है, सेम वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। समझ रहे हो ना आप, भी सेम वैल्यू की आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो किसी में भी, तो वही किया हमने। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ऊपर ये जो है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, एंड डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके,
इक्वल्स टू में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे आप, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर ऊपर आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर सोल्व कर देते हो तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रूट को हटाना है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो बस आपको इसको स्क्वायर में रहने देना है और नीचे वाली वैल्यू को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अब ध्यान से देखो नीचे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी बोल सकते हो आप। और ये किससे बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या होगी 1 और बी की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। समझ रहे हो आप? तो ये आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं ये भी आपको समझना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर वाली वैल्यू तो स्क्वायर में है हमारी 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो स्क्वायर होता है ना साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। इक्वल्स टू में ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे का क्या करेंगे हम, तो हम नीचे वाले को ही बना रहे हैं यहाँ पर। क्या देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों स्क्वायर में हो गई है वैल्यू, ऊपर भी नीचे भी, और स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म। क्यों? क्योंकि भाई रूट का मीनिंग क्या है, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। ऊपर से भी रूट गायब और नीचे से भी, अगर स्क्वायर लगा हुआ है वैल्यू का मीन्स होल स्क्वायर है, वैल्यू का होल स्क्वायर, जैसे इसमें भी होल स्क्वायर था ऊपर और नीचे भी होल स्क्वायर, तो दोनों से रूट हट गया। अब लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें करना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमें क्या करना है यहाँ पर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैसे फॉर्म करेंगे, हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा के लिए अब हम एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिसे बोलते हैं सेपरेट डिवाइड। मीन्स अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है सिंगल वैल्यू, तो आप उन्हें ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म्स है ना उन सभी के नीचे डिवाइड में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो, अगेन इस कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा ही आएगा, तो इससे ये स्टेप आएगी। हमेशा आप कभी देखना कि जो नेक्स्ट स्टेप आ रही है उससे पहले वाली स्टेप आ जाती है। ठीक है, अगर इससे ये वाली स्टेप बन रही है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये करेक्ट है। अब आप 1 अपॉन कोस थीटा को सेक थीटा बोल सकते हो, और साइन अपॉन कोस आपको पता है टेन थीटा होता है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया सेक थीटा टेन थीटा। अब टेन थीटा या सेक थीटा बोलो प्लस में, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों ही सेम होते हैं, हो गया एक प्रूफ हमारा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो सिंपल आपको देखना क्वेश्चन नंबर 13। तो बस हमने क्या किया भाई, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा था हमारा, फिर हमने 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई डिवाइड की, मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद ऊपर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों ऊपर सेम फैक्टर थे, लेकिन नीचे होल स्क्वायर नहीं होगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी से क्या बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर सिंपल ये कितना हो गया, रूट में 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, एंड सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया। ये आ गया हमारे पास लास्ट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 14th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रूट में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हमारा किसमें है, सेलिना कोनसाइज में है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो सेलिना कोनसाइज में से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सिंपल आपको इसको करना है, इसमें आपको हिंट भी दे देते हैं। देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बीच में माइनस है, तो आप इसमें क्या करना, माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। इसमें क्या करना, आप अगर 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है, तो आप किसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ओके, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और सेम ऐसे ही करेंगे। ऊपर वही होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे सेम अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13। अगर नहीं होता है तो सेलिना कोनसाइज में इसका सोल्यूशन है, आप वहां से देख सकते हो इसको। ओके, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में आपको इसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 15, कोसेक ए माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए। ऐसा क्वेश्चन भी है हमारा सेलिना में। देखो मोस्टली क्वेश्चन आपको इसके सेलिना से मैच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सभी क्वेश्चन इसमें आपको करा रहे हैं। जैसे कोसेक ए माइनस कोट ए होल स्क्वायर, इसमें आप देखो यहाँ पर कोस में आंसर, लेकिन यहाँ पर कोसेक ए है कोट ए, तो इसका बेस्ट है कि आप क्या कर लो, साइन कोस में चेंज। हम इसे फर्स्ट स्टेप से ही करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कभी भी फर्स्ट स्टेप से शुरू करना नहीं है, पहले आपको एलएचएस सेम करना है आंसर। ओके,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोस कोट ए, कोस नहीं है कोट है, तो कोट को क्या कर सकते हैं आप, कोस ए अपोज में साइन ए। ओके, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन और होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, फर्स्ट स्टेप जब आप एलएचएस लिखोगे तो यही स्टेप होगी फर्स्ट स्टेप, फिर ये वाली स्टेप आएगी इसकी नेक्स्ट, समझ रहे हो आप। ये भी फर्स्ट स्टेप में आपको सेम स्टेप लिखनी होती है, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करना होता है जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा साइन ए डिवाइड में होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कोस ए, फिर क्या होगा होल स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या होगा 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर, और डिवाइड में साइन स्क्वायर ए या साइन ए होल स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर ए बोलो या साइन ए होल स्क्वायर, दोनों ही सेम होता है, अभी बताया था आपको। तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो आप। तो आप स्क्वायर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में भी, दोनों ही करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो, हमें ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ए बन रहा है हमारा, 1 माइनस कोस ए, नीचे क्या है 1 प्लस कोस ए। इस पूरे क्वेश्चन में जिसमें हमें प्रूफ करना है उसमें हमें कोस चाहिए, तो सिर्फ इसे कोस में ही कन्वर्ट कर लो। देखो ऊपर तो कोस में पहले से, नीचे क्या साइन में कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्यों कर सकते हैं ऐसा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है भाई साइन स्क्वायर है क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो आप साइन स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आकर साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ओके, ये कर सकते हैं। अब सिंपली देखो ऊपर क्या है 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है को कोस में ही रहने देना, और ध्यान से देखो आप 1 को आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, यहाँ कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कोस ए एंड 1 प्लस कोस ए। ओके, ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूफ, समझ गया। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो अब यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, देखो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भाई हम स्टेप्स किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रूफ करने के लिए। तो चेंजेस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम चेंजेस कैसे करते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना था इसके बाद कोस में आंसर, तो हमने देखा कि भाई नीचे जो साइन बन रहा है इसको भी कोस में कन्वर्ट करो, उसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से कि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब उसमें भी हमने देखा कि भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइनस वाला एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर भी हट जाएगा हमारा और आंसर भी हो जाएगा। सिंपल हो गया प्रूफ। ओके, ये था 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 17, tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जब हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगे। देखो कभी भी हमारे पास क्या है 3 टर्म्स है, उसको आपको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, या फिर 2 वाले को 3 में करना है। देखो RHS से LHS बनाना तो बहुत ही टफ है, इसलिए इसको आप भूल जाओ। इस LHS से RHS कैसे फॉर्म करेंगे इसको देखना है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए ना tan a प्लस sec a, तो इसमें हम करेंगे 1 का यूज। कैसे 1 का यूज, आप देखना ध्यान से। आप एक तो ये है कि भाई अगर आपको 1 प्लस साइन ए चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ऊपर -1 होगा, या तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ 1 की जगह आप यूज कर सकते हो sec वाली आइडेंटिटी, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, क्या होता है 1। तो आप 1 के प्लेस पर क्या लिख रहे हो, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब काफी बच्चे परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सिंपल ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पर, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे इजी मेथड है इसका करने का। एक मेथड इसका ये भी है कि आप क्या करो, इसमें कोई वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, फिर इसको सोल्व करो। वो मेथड बहुत ही टफ है, ये आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताया जाया है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन 3 टर्म्स में हो ना, तो या तो वो tan और sec में होना चाहिए, या फिर cot और cosec में होना चाहिए। ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ये भी आपको हिंट देंगे कि भी जैसे tan sec में है तो आप sec और tan वाला या tan sec वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो आप 1 के प्लेस पर ये पुट करोगे। जैसे हमने यहाँ पर 1 के प्लेस पर क्या पुट किया है, 1 के प्लेस पर पुट किया है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ओके, नीचे tan a माइनस sec a प्लस 1 ये है। ओके, अब क्या करेंगे हम,
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है, क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है हमारा। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो आप इसे ए प्लस बी ए माइनस बी भी बोल सकते हो। यहाँ पर हो गया टेन ए प्लस सेक ए, ओके, माइनस यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, ओके। डिवाइड में कितना, डिवाइड में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब देखो टेन ए प्लस सेक ए और टेन ए प्लस सेक ए क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, टेन ए प्लस सेक ए कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा आपको वन। देखो इसमें से ही कॉमन लिया हमने पूरा, तो इसकी प्लेस पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में वन, तो वन माइनस में क्या बचेगा, ये वाला फैक्टर बचेगा हमारा माइनस वाला, सेक ए माइनस टेन ए, ओके। डिवाइड में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पर टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए, और यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए डिवाइड में टेन ए माइनस सेक ए। अब ध्यान से देखो इसमें क्या ये वाली जो वैल्यू नीचे है और ये वाली जो वैल्यू ऊपर है क्या सेम है, ध्यान से देखो ये सेम है, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस का वन है, यहाँ भी प्लस का वन है, ये माइनस का सेक ए है, यहाँ पर भी माइनस का सेक ए है, यहाँ प्लस का टेन है, यहाँ प्लस का टेन है, तो ये सेम है बिल्कुल। आप इन्हें अरेंज करके आगे पीछे लिख सकते हो, तो इसलिए आप क्या कर लो, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कट करने की आपको एग्जाम में कोई नीड नहीं होती, कि आपको जरूरी नहीं है कि इसको दिखाना है कट करके, ये अंडरस्टूड होता है कि भी कैंसिल होगी वैल्यू हमारी, और हमारा क्या आ गया आंसर, टेन ए प्लस सेक ए। लेकिन क्या आपको टेन ए प्लस सेक ए चाहिए आंसर में, नहीं, साइन कोस में आंसर है, देखो वन प्लस साइन अपॉन कोस है, तो सिंपल इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। टेन होता है हमारा साइन ए अपॉन कोस, ओके, और सेक होता है हमारा वन अपॉन कोस। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो कोस ए, और आंसर आ गया हमारा यहाँ पर साइन ए ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी ऊपर, यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूफ। वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बोलो या साइन ए प्लस वन, दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि प्लस में वैल्यू आगे पीछे आप लिख सकते हो, इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। ये हो गया हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 17, ये टफ क्वेश्चन में माने जाते हैं। नेक्स्ट देखो आप इसमें 18 क्वेश्चन। अब अगर हम 18 की बात करें, यहाँ पर है टेन स्क्वायर ए, और फिर क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर है कोस, तो आप क्या कर लो, सिंपल साइन कोस में कन्वर्ट कर लो वैल्यू को, एलएचएस साइड लो, हमारे पास क्या है एलएचएस, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है सेक थीटा माइनस वन होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर है, अगर टेन होता था टेन होता सिंपल तो साइन अपॉन कोस लिखते, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर भी लगाएंगे। नीचे क्या होगा वन अपॉन कोस थीटा, सेक क्या होता है वन अपॉन कोस, और इसका होल स्क्वायर यूज करेंगे, होल स्क्वायर यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसमें, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में वन माइनस कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड में, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वन माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, साइन कोस में आपको आंसर चाहिए, और यहाँ पर होगा कोस स्क्वायर थीटा बोलो या कोस थीटा होल स्क्वायर, समझ रहे हो आप। अब ये जो वैल्यू है ना इससे कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सबसे ऊपर जाती है और ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होती तो ये नीचे रहता है वैल्यू, और ये सबसे ऊपर ही कैंसिल हो जाती है हमारी। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है वन प्लस कोस थीटा अपॉन में वन माइनस कोस थीटा। और देखो 2012 में आया आईसीएसई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा पीवाई की क्वेश्चन है, हमें कोस में चाहिए आंसर। इस बार हम क्या करेंगे साइन को कोस में चेंज करेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये कितना हो गया वन माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ओके।
फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा एंड ये ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसमें कैंसिल क्या करोगे, ये माइनस वाला फैक्टर करोगे, सिंपल क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा एंड डिवाइड में क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा। बस सिंपल यही तो प्रूफ करना था आपको, सिंपल ये हो गया प्रूफ हमारा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ये हो गया 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो इसमें 2 टर्म्स है, वो भी क्या है रूट में है, तो आप इन्हें रूट से रिमूव कर लो, आप आंसर आ जाएगा। अब इसको रूट में रिमूव करो आप। अब बात ये आती है कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें हम, 1 माइनस साइन ए से या फिर 1 प्लस साइन ए से, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। तो आप देखो इसमें आपको क्या करना है भाई, नीचे वाली वैल्यू जो होगी हमारी उससे अपोजिट वाली से कर लो आप, क्यों, जिससे कि नीचे वाली वैल्यू हमारी सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए 1 माइनस साइन ए। इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वैसे क्या इसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं, वैसे तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, पर एलसीएम लेंगे हाँ हो जाएगा, रूट और रूट भी हट जाएगा, इसमें सिंपल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर रूट रूट की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से रूट रूट की मल्टीप्लाई बेस सेम नहीं है पर इसमें, ठीक है ऐसे करेंगे तो हम इसको इंडिविजुअल। तो हम एलएचएस साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा किया था अभी हमने क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। सेम इस वाले में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस साइन ए में 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम 1 माइनस साइन ए की। ओके तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसकी मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वाली वैल्यू में उससे अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, देखो इसमें क्योंकि सेम फैक्टर है ऊपर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। नीचे बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस मीन्स ए स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट कर दिया ये हमने। और फिर यहाँ पर प्लस ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में रूट को रिमूव करने के लिए, ऊपर तो हमारा स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू तो रिमूव हो जाएगी मीन्स बाहर आ जाएगी हमारी, लेकिन नीचे क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कोस स्क्वायर है। अब दोनों पर स्क्वायर आ गया तो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी रूट से। 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, ठीक है स्क्वायर से रूट एलिमिनेट, और यहाँ पर ये कोस ए, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए एंड डिवाइड बाय कोस ए। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ कोस ए एंड कोस ए, सिंपली कोस ए, ठीक है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कोस ए सेम वैल्यू है, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए ही रहेगा हमारा नॉर्मल, तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगी 1 माइनस साइन ए, ठीक है। एलसीएम दोनों की नीचे सेम वैल्यू है तो सेम ही एलसीएम है हमारा, और सेम ही वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में, तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी। ऊपर क्या हो गया 2 और नीचे क्या हो गया कोस ए, और कोस ऊपर आकर क्या देगा हमें, सेक देगा, ये हो जाएगा 2 सेक। यही तो करना था आपको, प्रूफ हो गया ये, प्रूफ हैंस प्रूफ सिंपल हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। देखो साइन ए प्लस कोस ए tan ए प्लस कोट ए, और यहाँ पर आपको प्रूफ करना सेक ए प्लस कोसेक ए। क्या करना चाहिए, तो इसमें भी हम एलएचएस अगर देखें और ये आईसीएसई 2014 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन भी है काफी। क्यों, देखो कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर साइन ए कोस, यहाँ पर tan भी दे रखा है कोट, अब आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए हैं, तो आप इससे बेस्ट है कि आप क्या कर लो, इसको 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मींस साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये साइन और कोस में ऑलरेडी है तो इसको सेम एज इट इज रहने दो, साइन ए प्लस कोस ए, एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस कोट को कोस ए अपॉन में साइन ए। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए
और यहाँ पर साइन ए कोस ए, एलसीएम यही रहेगा हमारा साइन ए कोस ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर कोस स्क्वायर है। ओके, नाउ साइन ए कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, और नीचे साइन ए कोस ए। इसके बाद क्या करना चाहिए ये देखो आप, देखो ये दोनों वैल्यू है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे बने, तो इसीलिए आप इस स्टेप के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस स्टेप के बाद यहाँ पर क्या ले सकते हो, साइन ए प्लस कोस ए, और ये जो वैल्यू है ये वाली हमारी दोनों मल्टीप्लाई में, इसको क्या कर सकते हो, साइन ए कोस ए। इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस कोसेक में वैल्यू, सेक ए प्लस कोसेक। तो इसके बाद हमारे पास एक ही वे बचता है करने के लिए कि हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड, साइन ए कोस ए, और यहाँ पर भी सिंपली हम क्या करेंगे, साइन ए कोस ए। ओके, कैंसिल क्या हो रहा है, कोस ए कोस ए, साइन ए साइन। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, यहाँ पर सेक ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए। सिंपल हमारे पास क्या होगा, आगे यही तो चाहिए हमें। देखो आप इसमें क्या है हमारे पास, आरएचएस साइड यही है, सेक ए प्लस कोसेक ए। हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे, तो आप आगे क्वेश्चन करिए, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उनको, और देखना आपसे क्या मिस्टेक हो रही थी कि वो आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ट्राई जरूर करना, पहले यही क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अपने आप से। आपने देख लिए, अब आपको खुद से करने हैं, देखना कि भी कितने क्वेश्चन इसमें से हो रहे हैं। अभी भी आपके इसमें से ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे जो नहीं होंगे, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन हैं, अब इनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मोस्टली क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जिसको आप कर सकते हो इजीली, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पहले बिना देखे आप करके देखो, जैसे आपने देख लिया लेक्चर, नहीं हो रहे तो देख कर करना है आपको, फिर अगेन करना है। तो जब तक आप इन्हें अपने आप से बिना देखे ना कर सकें, ठीक है, तब तक आप ये समझना कि भी अभी आपको नहीं आए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कम से कम जब आप इसको 4 से 5 बार ट्राई करेंगे ना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो पहले आपको इन्हीं को रटना है, एक तरीके से पहले इन्हीं को रटना है। जब ये क्वेश्चन आप रट लोगे, इनके स्टेप्स रट लोगे, तब आपको कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन आएगा तब आप सोच पाओगे। अगर आप अभी से सोच रहे हो ना कि भाई हम 4 क्वेश्चन कर लें, आगे के 4 क्वेश्चन हम अपने आप कर लें, नहीं हो पाएंगे। आपको 10, 20, 50 क्वेश्चन भी बता दिए जाए ना, अभी भी आप आगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। 10, 20, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको 3 से 4 बार करनी है, तब जाकर आप खुद सोच पाओगे। इसलिए परेशान नहीं होना है, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, तो टाइम देना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।